सुप्रभात बच्चों, बैठो। कैसे हैं आप? फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली cheerful। ठीक है, बैठ जाओ। सुप्रभात, मैं प्रगति प्रभा सुधांशु, कक्षा 8वीं की छात्र। मैं आज आपको कक्षा 8वीं व्यसन प्रभाव 3 पुस्तक में का बाजोसा यह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। हम इसे पाठ न कहकर कहानी भी कह सकते हैं। तो मैं पहले पाठ के लेखक निर्मल वर्मा इनके बारे में बताना चाहूँगी। निर्मल वर्मा यह लेखक, उपन्यासकार, साहित्य कार्यकर्ता तथा अनुवादक है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1905 में हुई थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित थे, जैसे कि 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1995 में मूर्ति देवी पुरस्कार से ये इन पुरस्कार से सम्मानित है। तो इसके पहले आपने एक कविता पढ़ी होगी। क्या कोई इसका नाम बता सकता है? दोस्ती की कविता है, कृष्णा और सुदामा की। कोई बता सकता है? हाँ, बराबर। तो हम इस पाठ में शत्रुता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है बाजोसा। क्या आप यह कहानी के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे या मैं पाठ पढ़ाकर समझाऊं? तो ठीक। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि एक सांप और बाज होता है। बाज जो साहस का प्रतीक होता है, जो अपनी हरदम अपनी स्वतंत्रता चाहता है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए आसमान की ऊंचाइयां नापता है। और सांप जो अंधेरी गुफा में रहकर सिर्फ अपना ही चाहता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले यह होता है कि सांप अपनी अंधेरी गुफा में रहता है। तो बाज आपको पता है, यह बाज के चित्र है। आपको पता है कि बाज आसमान में ऊंचाइयां नापता है, आसमान में रहता है। एक दिन क्या होता है, बाज ऐसे ही आसमान में उड़ता है और उसके कुछ पक्षियों से लड़ाई हो जाती है। तो उसकी लड़ाई होने के बाद वो पूरा रक्त से भीगा होता है और वह सांप जो समुद्र के किनारे अंधेरी गुफा में रहता है, वो बाज वहाँ आकर गिर पड़ता है। तो सांप तो पहले डर जाता है कि बाज मुझे कुछ करेगा, कि बाज की कोई यह इच्छा होगी कि वो मुझे खा लेगा और यह ऐसे ही नाटक कर रहा होगा। वो यह समझ जाता है, इसलिए वो पहले डर जाता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, इसलिए वो उसके पास नहीं जाता। फिर बाद में उसकी कोई हलचल नहीं होती और उसका कुछ आवाज नहीं आता, तो इसकी वजह से वो उसकी तरफ चला जाता है। वो उसकी तरफ चले जाने के बाद क्या होता है, वो उससे देखता है। बाद में बाज उठ जाता है। वो थोड़ा डर तो जाता है कि बाज मुझे खा लेगा, बाज मुझे यह करेगा, पर वो कुछ नहीं करता। फिर बाद में सांप उसे डींगे मारने लगता है कि तुम इतने घायल होके भी तुम अभी भी आसमान की ऊंचाइयां नापने लगते हो। तो बाद में बाज कहता है उससे, यह मेरी स्वतंत्रता है। जब से मैं जन्मा हूँ, जब से मैंने उड़ना सीखा है, तब से मैंने यही सीखा है कि मैं यही करूँ और इसमें ही मेरी स्वतंत्रता है। इसलिए वो क्या करता है, सांप उसे बोलता है कि तुम फिर एक बार प्रयास करो। वो उसको बढ़ावा देता है, उस चीज को उसने बढ़ावा देने के बाद सांप जब उसको बढ़ावा देता है, तो वो क्या करता है, एक पहाड़ पर, मतलब समुद्र के किनारे पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ के अंदर गुफा में सांप रहता है। तो उस एक पहाड़ पर जाकर वो उड़ना सीखने का प्रयास करता है कि वो फिर से उड़ पाए। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा रह सकता है, उसमें इतनी ताकत होती है, वो ऐसा सोचता है। पर सबको पता है कि वो मरने ही वाला है। सांप को भी पता है, उसको भी पता है, फिर भी वो अपने में हिम्मत लाता है, क्योंकि जो हिम्मतवान लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि कुछ भी हो पर मेरे में हिम्मत है और मैं कर सकता हूँ। वैसे ही इसीलिए बाज को साहस का प्रतीक माना जाता है। तो बाज फिर उड़ने का प्रयास करता है, पर वो उड़ के फिर गिर जाता है। वो इतनी परेशानियों से बचता है, इतनी समस्याएं उसमें आती है, फिर भी वो बच जाता है। फिर बाद में वो मरते सांप के मन में एक ऐसा साहस पैदा कर देता है कि सांप भी यह चाहता है कि वो ऐसा बोलता है उसको कि उड़ने में इतनी अच्छी बातें हैं, तो वहाँ जाकर कुछ भी कर
सकती हूँ, ऐसा वो कहता है। पहले तो सांप सोचता है कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है, उस आसमान में क्या रखा है कि उसकी ऊंचाइयां नापने से हमें कुछ भी दिखे। वो क्या करता है, वो उस पहाड़ पर जाता है ऊपर और कुछ उड़ने का प्रयास करता है। पर हर एक पक्षी की एक अपनी अपनी खासियत होती है कि बाज जो होता है वो उड़ने में है, मतलब जैसे पक्षी को पंख होते हैं, वो उनके उड़ने के काम के होते हैं। जैसे मानव के हाथ पैर होते हैं, वो अपने काम मानव के काम मानव ही कर सकता है, पक्षियों के काम पक्षी कर सकते हैं, प्राणियों के काम प्राणी ही कर सकते हैं। जैसे सांप रेंगता है तो सांप का ही काम कर सकता है। पर बाज के शब्दों से उस पर इतना प्रभाव पड़ा था कि उसने चाहा कि नहीं, मैं भी उड़कर देखूंगा एक बार। वो भी उस समस्या से जूझता है जिस समस्या से बाज जूझा था। घायल होने के बाद भी उसने उड़ने का प्रयास किया था। इसी तरह वो भी चाहता है कि मैं भी उड़ के देखूं। वो उड़ के देखता है, वो बहुत सारी समस्याओं से बचता है, वो समुद्र के किनारे गिरता है और चाहता है कि मैं भी उड़ सकूं, पर वो ये नहीं कर पाता क्योंकि सांप यह रेंग सकता है तो रेंग ही सकता है, बाज ये उड़ सकता है तो उड़ ही सकता है। बाज सांप का काम नहीं कर सकता और सांप बाज का काम नहीं कर सकता, इसलिए। और जब बाज मर जाता है तो समुद्र की जो लाटें होती है, लहरें होती है, वो उस पर चली आती है और वो पूरा समुद्र में समा जाता है। फिर देखते ही देखते वो आंखों से उजड़ जाता है। इस तरह यह कहानी है और इस कहानी में कुछ मुहावरे भी आए हैं, मैं उसका आपको अर्थ बताना चाहूंगी। इस कहानी में अंतिम सांसें गिन रहा है, क्या कोई इसका अर्थ बता सकता है? कोई बता सकता है? बताइए। मौत से जूझना। हाँ, बराबर है, तालियां बजाएं इनके लिए। हाँ, देखिए, तो इसके बाद है सिर ढूंढने लगी। इसका मतलब होता है पछताने लगी। मतलब हम अब कुछ बात होती है, हम अब समझ लो हमारे सामने वाले को हमने कुछ बोल दिया और उसको बुरा लगा और बाद में हम उस बात को लेकर पछताने लगते कि हमने ऐसा क्यों बोला। ऐसी बहुत सारी बातें रहती है कि जिस बात को लेकर हम पछताते हैं। इसके बाद है डिंगे हाँकते। डिंगे हाँकने यानी छोटे मोटे बातें बनाना। जब हम किसी को कुछ बताते हैं कि हमें लगे कि हम ही बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, झूठी मूठी बातें बताते कि मेरा घर इतना बड़ा है, मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ है। ऐसी बातें होती है, मतलब हम झूठी मूठी बातें बताकर उन्हें बताते हैं कि हमारे पास ऐसा है, हमारे पास वैसा है। इसके बाद है आंखों से ओझल होना। क्या कोई इसका अर्थ बता देते हैं? हाँ, आप बताइए। हाँ, और हाँ बताइए आप। आंखों से दूर होना। हाँ, बराबर है। मतलब इसका अर्थ ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मैंने वहां देखा और वो देखते ही देख के मेरे आंखों से ओझल हो गया, मतलब मुझे अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसे कहते हैं आंखों से ओझल हो जाना। यह मुहावरे इसमें आए हुए हैं। तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि किस तरह बाज के साहस ने उस सांप जैसे कायर प्राणी में भी साहस भर देता है। तो बताइए, आप किसकी जैसा बनना चाहोगे? क्या कोई बता सकता है? बाज जैसा या सांप जैसा? क्यों बाज जैसा आप क्यों बनना चाहोगे? हाँ, आपको साहसी बनना है या डरपोक बनना है? हाँ, साहसी बनना यही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम साहसी बनकर हर समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं मतलब बाज की ओर से मैं सबको यह कहना चाहूंगी कि हर दिन शाम में ढल जाता है, हर दिन शाम में ढल जाता है, हर तिमिर धूप में जल जाता है, हर तिमिर धूप में जल जाता है। मेरे दोस्त इस तरह न हिम्मत हार, मेरे दोस्त इस तरह न हिम्मत हार, वक्त कैसा भी हो बदल जाता है, बदल जाता है। धन्यवाद।